हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक सेक्शन में हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, और इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। इट इज द कॉमन टॉपिक ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन हेलो एरेन्स टू द बायोमोलिक्यूल, सभी का एक कॉमन कंपाउंड है बेटा। पहले इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में हमने अब तक आपको इनका क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हमारी रिएक्शंस थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हमने डिस्कस कर लिया है अब आपसे। और उसका लास्ट टाइम मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था, और मैकेनिज्म में ही हमने आपसे बताया था दैट रेसमाइजेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ SN1। SN1 में क्या है? रेसमिक मिक्सचर बन सकता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। एंड SN2 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता है। ठीक है, तो ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, कब हमें पता चलेगा रेसमिक मिक्सचर बनने के चांस हैं, कब रेसमिक मिक्सचर बनने के चांस नहीं है, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में हमें जनरली एक क्वेश्चन हमें दे के चला जाता है, जस्ट इफ वी नो अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरेन और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, the substance, those substance which rotate the path of plane polarized light। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें जो प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को या प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब ये आती है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। सपोज बेटा हमारे पास क्या है, कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स है कोई, इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी, दिस लाइट इज ऑसिलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन में मूव करेगी, इधर भी इधर भी, सभी डायरेक्शन में लाइट ऑसिलेट करेगी। अब किसी भी सोर्स से जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, सपोज इस लाइट को आपने क्या किया, किसी पोलराइजर से पास कर दिया, पोलराइजर, पोलराइजर से पास कर दिया, जैसे हमारा क्या है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, इससे हमने पास कर दिया। तो इसके बाद सपोज आपको एक ऐसी लाइट मिल गई जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। सो प्लेन पोलराइज लाइट इज द लाइट विच ऑसिलेट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी डायरेक्शन में। अब जो लाइट मिली वो एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। सो द लाइट विच ऑसिलेट ओनली इन वन डायरेक्शन, वन पॉसिबल डायरेक्शन अलोंग विद द एक्सिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। ये है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, सब्सटेंस जिसे आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। सपोज ये ऐसे जा रही है, जैसे इससे पास हुई ये लाइट ऐसे बेंट होगी, ऐसे मुड़ गई, ठीक है, या ऐसे भी मुड़ सकती है, ऐसे भी बेंट हो सकती है भाई,
राइट, या तो अपने पथ से ऐसे रोटेट कर जाए या अपने पथ से ऐसे रोटेट कर जाए, ठीक है। दिस ला सब्सटेंस, अगर ये वाला केस है तब ये हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिव substance. So the substance which rotate the plane polarized light is known as optical active substance. उसे optical active substance बोलते हैं। बट सपोज हमारे पास क्या है, फिर प्लेन पोलराइज लाइट है बेटा, ठीक है। इस लाइट को आप सब्सटेंस से पास कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस से आप इसे पास कर रहे हैं, पास करने पर और ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ा इस सब्सटेंस से, तब ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। तब हम इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। मींस द सब्सटेंस विच इंटरेक्ट विद द रेडिएशन, जिसका जो रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है, कोई इफेक्ट आता है और प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को रोटेट कर देता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और जो प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को रोटेट नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर बेटा जो हमारा सब्सटेंस है वो दो आइसोमर्स में डिवाइड हो सकता है। एक जो लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में, एक सब्सटेंस जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेरी। उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेरी, राइट बेटा। और जो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसे बोलते हैं लीवोरोटेरी। सो हमारे पास on the basis of rotation there is two type of substance, डेक्स्ट्रोरोटेरी एंड लीवोरोटेरी। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, डेक्स्ट्रोरोटेरी सब्सटेंस एंड लीवोरोटेरी सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीवोरोटेरी। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो क्या करते हैं, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, राइट। और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है इनकी एक स्पेसिफिक बात होती है, एक बहुत खास बात होती है इनमें। बहुत खास बात क्या होती है, all the optical active substance are non superimposable mirror image of each other। जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। जैसे अगर मेरा ये हैंड है बेटा, मेरे हैंड की जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। सपोज मैं यहाँ पे अपना हैंड बनाता हूँ, ठीक है, कि जहाँ पे हैंड अगर किसी पर्सन का देखा जाए इस तरह से, आपके पास सपोज ये हैंड है हमारे पास, इस तरह का हैंड आ रहा है मेरे पास, और अगर आप इसकी मिरर इमेज देखें, ये मिरर लगा लिया और मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है बेटा। तो जो आपका हैंड है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर मैं इसे उठा के यहाँ इसके ऊपर रखूंगा, सपोज ये है, और उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो जो थंब है वो फिंगर के साथ आएगा।
अगर देखा जाए ये थंब फिंगर के साथ आएगा, ये से पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की खास क्वालिटी होती है दैट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। उनकी मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती, ढकती नहीं है। तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि मैं बात करता हूं मेरे पास क्या है CH4, राइट। इसकी जो स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल होता है। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, राइट। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी, एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसकी आप मिरर इमेज बनाएं। मिरर इमेज जैसे ही आप बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आप अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखें तो कार्बन को कार्बन कवर कर लेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, एंड बिल्कुल सेम आइडेंटिकल। तो ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कैसी है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो ही नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जो क्या है, आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, तब क्या होगा? तब हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CHClOH, ये मॉलिक्यूल है। अगर आप इसे देखें तो कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है एक, और एक इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एक आपका OH जुड़ा हुआ है। इसकी आप मिरर इमेज देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि कार्बन है, ठीक है, CH3, ठीक है, और ये OH इधर दिखाई देगा, ठीक है, क्लोरीन, और ये H। अब अगर आप इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये 3D में। अगर एक डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो जिसे प्लस से लिखते हैं, तो दूसरा लीवो होगा जिसे माइनस से लिखते हैं। तो बेटा अगर आपके पास क्या है, कहीं पे ऐसे लिखाई लगे प्लस, कोई कंपाउंड नेम मींस ये ऑप्टिकल एक्टिव है, डेक्स्ट्रो रोटेरी होगा, माइनस और फिर कंपाउंड नेम, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, जो क्या होगा? लिवो रोटेरी होगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या चेक कर ले, कोई भी सब्सटेंस देखें और चेक करें कि वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नहीं। अगर सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन बार बार स्ट्रक्चर बना के देखना, मिरर इमेज बनाना ऑर्गेनिक में बहुत टफ होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल आ जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक और खास बात होती है, ओनली इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव कायरल कार्बन, जिनमें क्या होता है? कायरल कार्बन होता है, ऑलवेज फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बेटा ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें क्या है? कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक भी कायरल कार्बन, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, ठीक है। इमेजिन करो बेटा, कायरल कार्बन कैसा होता है? एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मान लो A, B, C और D। अगर ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है? कायरल है। अगर मान लो ऐसे है, कार्बन A, C और D, इसमें 2 A सेम होंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं है। सो द कार्बन एटम विच अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स
और एटम इज नोन एज कायरल कार्बन। अब यहीं से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी एक, जैसे कहा क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन अगर मैं बात करूं CH3 CH2 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 Cl, इट इज क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन। और एक मेरे पास है 2 क्लोरोब्यूटेन, राइट। तो 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH Cl CH3। ये दो कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। अगर आप इस पे देखें, ये वाला क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। कैसे, आप इस कार्बन पे देख ले, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है, यानी कि 3 ग्रुप सेम हो गए। इस पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इस वाले पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इस वाले पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है। तो एक भी कार्बन ऐसा नहीं जिसपे चारों ग्रुप या चारों एटम डिफरेंट हो। तो ये हमारा क्या है, इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जबकि आप इस वाले कंपाउंड पे आके देखें, इस वाले में क्या है, ये वाला जो कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं। इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो ये कायरल नहीं है। लेकिन इस वाले पे देखो, एक साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 CH2, दूसरी साइड CH3, दोनों अलग ग्रुप है। तीसरा एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, और फोर्थ क्या होगा, क्लोरीन। चारों बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला आइटम क्या है, कायरल कार्बन है। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। एक आइसोमर इसका डेक्स्ट्रो रोटेरी होगा और दूसरा आइसोमर इसका क्या होगा, लिगो रोटेरी होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल हम क्या है आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये कायरल कार्बन है या नहीं। जैसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन मेरे पास दे दिया जाता है, जैसे ये रहा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ठीक है, अगर हम बात करें क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन, तो देखो इसमें क्या कोई कायरल कार्बन है। जनरली हमें लगता है कि ये वाला कार्बन कायरल है, लेकिन ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 3 एक जैसे हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए। इस वाले कार्बन पे देखो, एक हाइड्रोजन है, एक CH3, दोनों अलग अलग है, लेकिन CH3 CH2 CH3 CH2 दो ग्रुप बिल्कुल सेम है। तो इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। और अगर हमारे पास क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन आ जाता है ऐसे, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास। अगर इस मॉलिक्यूल की मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो 1 बाय 1 सारे कार्बन चेक कर लो। ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, ये वाला भी कायरल नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक साइड बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये भी कायरल नहीं है। इस वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो कायरल नहीं है। इस वाले कार्बन पे आए, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, सो इट इज कायरल कार्बन। ये क्या है, कायरल कार्बन है। तो मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट बेटा। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपसे गिवन है, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, व्हाटएवर इट मे बी, इफ इट हैज कायरल कार्बन देन इट विल बी ऑप्टिकल एक्टिव। अगर उस पे कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कहा था रेसमिक मिक्सचर की, एक डेफिनेशन आई थी हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर। आई होप ऑप्टिकल एक्टिविटी आप समझ गए होंगे। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, What is रेसमिक मिक्सचर? सपोज कोई भी एक मिक्सचर है जिसमें 50% तो मेरा क्या है, डेक्स्ट्रो है, और 50% क्या है, लीवो है, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। आपके पास
the mixture which contain 50% dextrorotary and 50% levorotary substance is known as racemic mixture, उसे racemic mixture बोलते हैं बेटा। और सबसे खास बात, अब बात करते हैं SN1 की। SN1 में मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये है कि कोई कार्बन है और यहाँ X जुड़ा हुआ है, क्या आएगा, कार्बोकैटायन पॉजिटिव, ये बन गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, मेनली रिटेंशन है, वो फ्रंट से अटैक करेगा। सपोज ये डेक्स्ट्रो था, अगर वो भी आके सेम पोजीशन पे जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, डेक्स्ट्रो ही बनेगा। लेकिन अगर ये बैक साइड से जुड़ जाता है, चांस मान लेते हैं 1%, तो क्या बन जाएगा, लीवो बन जाएगा। दोनों बनने के चांस हैं SN1 में, डेक्स्ट्रो भी और लीवो भी, तो इसीलिए इसमें रैस्मिक मिक्सचर बन सकता है। हमने पॉसिबिलिटी तो कही थी कि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बन गए तो रैस्मिक मिक्सचर बन गया। अगर मैं बात कर रहा हूं SN2 की, SN2 में क्या होता है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, हैलोजन जुड़ा हुआ है X, न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगी, जहां पे X है वहां पे जुड़ ही नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बॉन्ड पहले टूटा नहीं। तो अगर डेक्स्ट्रो है तो लीवो बनेगा और लीवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा। मींस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज उल्टेगी। तो 50-50 बनने के चांस ही नहीं है, वो चांस सिर्फ किस में है, SN1 में। इसीलिए अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो SN1 में रेसमाइजेशन हो सकता है और SN2 में रेसमाइजेशन नहीं होगा बेटा। इज दैट क्लियर? यही था हमारा कंप्लीट टॉपिक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आपकी सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होगी। जस्ट कायरल कार्बन हमें चेक करना है, वहां से हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इसकी बची हुई 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की।